ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। इसी के साथ चलते हैं 7वें अध्याय की तरफ। शुरू करते हैं चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। मन की बात। अर्थनाशम मनस्तापम ग्रहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमान्नम प्रकाशयेत। अपने धन के नष्ट होने को, मन के दुख को, पत्नी यानी गृहिणी के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने को और अपना अपमान होने की बात किसी से भी नहीं कहनी चाहिए। चाणक्य सहनशील होने का उपदेश देते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने दुख, कष्ट तथा घर के दोष को किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। यही समझदारी है। व्यवहार में संकोच। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। जो धन और अनाज के लेन देन में, विद्या सीखने में, भोजन के समय तथा अन्य व्यवहारों में संकोच नहीं करता, वो सुखी रहता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को लेन देन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। विद्या अथवा किसी गुण के सीखते समय और भोजन करते समय जो व्यक्ति संकोच करता है, उसे हानि उठानी पड़ती है। इसीलिए व्यक्ति को संकोच छोड़कर हमेशा सच्ची बात करनी चाहिए और व्यवहारिक मार्ग अपनाना चाहिए। पैसे के लेन देन में हिसाब किताब जरूरी है। इसके बाद आचार्य चाणक्य संतोष का महत्व समझाते हुए कहते हैं, संतोषा अमृतम तृप्तानाम यत् सुखम शांतिरेव च नाचा तदन लुब्धानाम तश्च चेतश्च धावताम। व्यक्ति को संतोष रूपी अमृत से तृप्त होने पर जो सुख शांति मिलती है, वो धन की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने से नहीं मिलती। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में संतोष से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं होता। मनुष्य की तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है और उसकी इच्छाएं लगातार बढ़ती रहती हैं, जिसके कारण उसे सुख प्राप्त नहीं होता। संतोष स्त्रीषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्यने तपदायनो हो। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों के प्रति संतोष रखना चाहिए, परंतु विद्या, अध्ययन, तप और दान के प्रति कभी संतोष नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति, तपस्या और दान देने में संतोष ना करना ही श्रेयस्कर है। मनुष्य को अपनी ही पत्नी से संतोष करना चाहिए। उसे जो भी भोजन प्राप्त हो जाए और आजीविका से जो भी धन प्राप्त हो जाए, उसी में संतोष करना चाहिए। व्यवहार में वर्जना। वृप्रयोर्वी प्रवन्योश्च दंपत्योः स्वामी भृत्यो अंतरेण न गंतव्यम हलस्य वृषभस्य च। अर्थात दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और आग के बीच से, पति और पत्नी के बीच से, सेवक और नौकर के बीच से तथा इसी प्रकार हल और बैल के बीच में से नहीं गुजरना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि उपर्युक्त लोगों के बीच में से निकलना अनुचित होता है। पादाभ्याम न स्पृशेद अग्निम गुरुम ब्राह्मणमेव च नैव गाम न कुमारीं च न वृद्धम न शिशुम तथा। आग, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, बूढ़े व्यक्ति और छोटे बच्चे को पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि कुछ कार्य आचार व्यवहार के विपरीत होते हैं, इसीलिए उन्हें नहीं करना चाहिए। पैर से छूने का अर्थ पवित्र लोगों और वस्तुओं का अपमान करना है। शकटम पंचहस्तेन षडहस्तेन वाजिनम हस्ति हस्त सहस्त्रेण
देश त्यागेन दुर्जनम। बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। दुष्ट आदमी से बचने के लिए थोड़ा अंतर काफी नहीं होता, इसीलिए जरूरत पड़ने पर उस स्थान का त्याग भी कर देना चाहिए। हस्ति अंकुश मात्रेण बाजी हस्तेन ताड़यते, श्रृंगी लगुण हस्तेन खंग हस्तेन दुर्जनः। हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ में लिए चाबुक से, सींग वाले पशुओं को डंडे से वश में किया जाता है और दुष्ट व्यक्ति को नियंत्रण में करने के लिए तलवार जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति हाथी, घोड़े और बैल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। उसे हाथ में तलवार लेकर ही सीधा करना चाहिए। अच्छाई की भाषा उसकी समझ में नहीं आती। तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जिते, साधवः पर संपत्तो खला पर विपत्तिषु। ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाते हैं, मोर बादलों के गरजने पर संतुष्ट होते हैं और सज्जन आदमी दूसरों को संपन्न और सुखी देखकर आनंदित होते हैं। परंतु दुष्ट लोग दूसरों को विपत्ति में उलझा देखकर खुश होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप अलग अलग बातों से संतुष्ट होता है। अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम, आत्मतुल्य बलम शत्रुम विनयेन बलेन वा। बलवान शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार करके, कमजोर शत्रु को अपनी शक्ति के द्वारा और समान बल वाले शत्रु को बल या विनय से वश में करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान हो तो उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करके, यदि शत्रु बराबर वाला हो तो विनय पूर्वक उसे जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। दुष्ट एवं दुर्बल शत्रु होने पर बल प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों के गुण। बाहुवीर बलम, राज्ञो ब्राह्मणो ब्रह्मविद बलि, रूप यौवन माधुर्यम स्त्रीणाम बलमुत्तमम। राजा की शक्ति उसकी भुजाओं में, ब्राह्मण का बल उसके ज्ञान में और स्त्रियों का बल उनकी सुंदरता और मधुर व्यवहार में होता है। सीधा सादा होना। न अत्यंतम सरलैर भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम, छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपः। मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा नहीं होना चाहिए। वन में केवल सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्ष छोड़ दिए जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अधिक भोला भाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोले मनुष्य को सभी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु गुस्सैल या टेढ़े किस्म के लोगों को कोई कुछ नहीं कहता। यह प्रकृति का नियम है। हंस का आदर्श। यत्रोदकम तत्र वसंति हंसः, इस्तथैव शुष्कम परिवर्जयन्ति। न हंस तुल्येन नरेण भाव्यम पुनस्य जन्तः पुनराश्रयन्ते। जिस तालाब में जल रहता है, हंस उसी में रहते हैं, और जब जल सूख जाता है तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं। जब उसमें दोबारा जल भर जाता है तो फिर वे लौट आते हैं, परंतु मनुष्य को हंस के समान नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को हंस जैसा स्वार्थ युक्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो जिसका एक बार सहारा ले उससे हमेशा संबंध स्थापित करे। अर्जित धन का सदुपयोग। उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एवि रक्षणम, तड़ा गोदर संस्थानाम परिवाह इवाम्भसाम। उपार्जित किए हुए धन को उचित ढंग से व्यय करना, उससे लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब से भरे हुए जल के प्रवाहित होने से ही
उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र बना रहता है। चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने के बाद उसे अच्छे कर्मों में खर्च करना चाहिए। यही धन की रक्षा है। जैसे तालाब में भरे हुए पानी को यदि निकाला ना जाए तो वो सड़ जाता है। धन की महिमा। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवा यस्यास अर्थास पुमान् लोके यस्यास अर्थस च जीवति। संसार में जिसके पास धन है उसके पास सब मित्र भाई बंधु होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ माना जाता है। वही आदरपूर्वक अपना जीवन जीता है। चाणक्य कहते हैं कि धनवान व्यक्ति को ही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है और सब लोग धनवान व्यक्ति को ही अपना मित्र बनाना उचित समझते हैं। स्वर्ग स्थितानामि ही जीवलोके चत्वारि चिंतहानि वसंति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवा अर्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। स्वर्ग से संसार में आने वाले लोगों में 4 प्रमुख लक्षण होते हैं। दान देने की प्रवृत्ति, मधुर भाषी, देवताओं की पूजा अर्चना और विद्वान ब्राह्मणों को तृप्त रखना। चाणक्य कहते हैं कि जिन व्यक्तियों में उपर्युक्त 4 लक्षण होते हैं वे श्रेष्ठ और सत्कर्म का आचरण करने वाले होते हैं। धरती का नरक। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। अत्यंत क्रोधी कड़वी वाणी बोलने वाले, दरिद्र, अपने संबंधियों से बैर रखने वाले, दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहने वाले और नीच कुल के लोगों की सेवा करने वाले मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही नरक के दुखों का आभास हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का होता है। उसकी वाणी कड़वी होती है। वो हमेशा गरीब ही रहता है और अपने स्वजनों से दुश्मनी रखता है। जिस व्यक्ति में ऐसे गुण दिखाई दें उसे नरक का अधिकारी समझना चाहिए। संगति का प्रभाव। गम्यते यदि मृदंगे मंदिरम लभ्यते करिकपोल मौक्तिकम जंबुका लग्यते चा प्राप्यते वत्स पुच्छ खर चर्म खंडनम। सिंह की गुफा में जाने पर हाथी के मस्तिष्क का मोती प्राप्त हो सकता है, लेकिन गीदड़ की गुफा में जाने पर किसी बछड़े की पूंछ का टुकड़ा या गधे की खाल का टुकड़ा ही मिल पाएगा। चाणक्य कहते हैं कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति की संगत से धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दुष्ट और नीच व्यक्ति की संगत से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सज्जन लोगों की संगति ही करनी चाहिए। विद्या का महत्व। शुनः पुच्छमिव व्यर्थम जीवितम विद्यया विना न गुह्य गोपने शक्तम न च दंश निवारणे। विद्या के अभाव में मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान हो जाता है, जिससे न तो वो अपने शरीर के गुप्त भागों को ढंक सकता है और ना ही काटने वाले मच्छरों आदि से खुद को बचा सकता है। विद्या के महत्व को समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि इसके अभाव में व्यक्ति खुद के हित में कुछ भी नहीं कर पाता। शुद्धता। वाचाम शौचम च मनसः शौच मिद्री निग्रह सर्वभूते दया शौच में तच्छौचम परार्थिनाम। वाणी में पवित्रता, मन की शुद्धता, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता आदि गुण मोक्ष प्राप्त करने वाले मनुष्यों के लक्षण होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि मुंह से गलत बात ना कहना, मन में बुरे विचार ना आने देना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना,
सभी प्राणियों पर दया करना तथा सबकी भलाई करना, यही मोक्ष प्राप्त करने के लक्षण हैं। मनुष्य की आत्मा पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निम पयसि घृतम इक्षौ गुडम तथा देहे पश्चात्मानम विवेकतः, अर्थात जिस प्रकार फूल में सुगंध, तिलों में तेल, सूखी लकड़ी में आग, दूध में घी और ईख में मिठास अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि विवेक के सहारे हमें अपने भीतर अदृश्य रूप में उपस्थित आत्मा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मित्रों, इसी के साथ सप्तम अध्याय का समापन होता है और हम बढ़ते हैं चाणक्य नीति के अष्टम अध्याय की ओर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।